नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है मन और उसके छलावे। मन हमेशा कुछ न कुछ एक्सक्यूज़ करता रहता है और हम उसके उस छलावे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। मन को यदि अच्छी तरह से समझना है तो हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझ सकते हैं। जैसे झूला होता है, मनुष्य ही उस झूले को चलाता है और उसमें जब बैठ जाता है और झूले पर जब तेज पेंग मारी जाती है तो फिर मनुष्य उस झूले के अधीन हो जाता है। उसी तरह से हमारा मन है, मनुष्य ही मन को चलाता है और जब मन बहुत तेज चलने लगता है तो फिर मनुष्य उसी के अधीन हो जाता है। यह हमारे हाथ में है कि हम उसे कितना तेज चलाएं। यदि हम बहुत आवश्यकता से अधिक तेज चला देते हैं तो फिर हम उसी के अधीन होकर के और उसी में हम नाचते रहते हैं। यही मन की स्थिति है हमारी। हमारा मन जब हम उसके अधीन हो जाते हैं तो वह अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र श्रृंग करता है और छल करके हमें पुनः अपने ही नियंत्रण में रखता है और उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। वास्तव में मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो हमें नियंत्रित करता है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण जो मन बन गया है उसके अधीन हम होकर के उसी से नाचते रहते हैं। जैसे कोई भी कार्य आप देखें, विचार करें, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी हमने मन बनाया है, वह हमारे अपनी मन की जो मान्यता है, किसी चीज़ को हमने अच्छा मान रखा है, किसी चीज़ को हमने खराब मान रखा है और यह सब सापेक्षिक है, रिलेटिव है। जिस चीज़ को हम अच्छा मानते हैं, उस चीज़ को आप बुरा भी मान सकते हैं। कोई दूसरा उसमें तटस्थ रह सकता है। जिस चीज़ को हम खराब मानते हैं वह किसी दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है, तीसरा उसमें तटस्थ रह सकता है, चौथे के लिए कुछ दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब कि वस्तु में अच्छाई और खराबी नहीं है, अच्छाई और खराबी हमारे अपने मन की मान्यता में है। विचार करें कि जैसे ठंड में हम लोग रज़ाई पहनते हैं और उसी समय कुछ जगहों पर गर्मी होती है, तो वहाँ पर लोग रज़ाई नहीं ओढ़ते हैं और हम लोग रज़ाई ओढ़ते हैं ठंड में। और जहाँ गर्मी है वहाँ पर रज़ाई नहीं ओढ़ी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी अपनी मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम कैसे करें और कैसे ना करें और यह मन हम स्वयं बनाते हैं। यदि हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं, तो उस कार्य में यदि कहीं कोई बाधा आ गई, तो हम ये कहते हैं कि ये कार्य हमें खींचता नहीं है। जैसे मन को नियंत्रित करने का आप शुरू करें, तो आप ये देखेंगे कि अनेक प्रकार की बाधाएँ आएँगी। अनेक प्रकार की जब बाधाएँ आएँगी तो फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है या हमारे लिए नहीं है या हम इसको नहीं कर सकते हैं, या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये होता ही नहीं है, मन पर नियंत्रण किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन ज़रा विचार करके देखें कि इस संसार में मन के अतिरिक्त और कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिस पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन मन का ऐसा छलावा होता है, वह अनेक प्रकार के आलस्य देता है। सुबह आपको ध्यान करने के लिए उठना हो, योग करने के लिए उठना हो, तो अनेक प्रकार के मन में आलस्य आएगा कि चलो इसके बाद कर लेंगे, आधे घंटे बाद कर लेंगे, आधे घंटे और सो लें, 1 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, या तो शाम को कर लेंगे, या तो आज नहीं फिर कल कर लेंगे। इस तरह के अनेक प्रकार के छलावे वह देता रहता है और हम उसके छलावे में आकर के उसी तरह से आचरण करने लगते हैं। बाद में पता चलता है, जब जीवन के अंतिम समय में आते हैं, पता चलता है कि जो है हम उसके छलावे में आ गए थे। उसे हमें अभी समझना होगा और उसके छलावे को अभी दूर करना होगा, आज दूर करना होगा, तभी हम वास्तव में उसके छलावे से बच सकते हैं। नहीं तो मन करोड़ों वर्षों से हमारे साथ है, अरबों वर्षों से हमारे साथ है। जब से यह हमारा जीवन है, तब से हमारे वह साथ है। तो इस तरह से उसने हमको घेर लिया है कि उससे बचना बहुत मुश्किल कार्य होता है, बहुत वीरता का कार्य होता है। तो वे ही लोग जो बहुत दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और मन की चालों को समझ लेते हैं, वही इससे बच सकते हैं।
अन्यथा आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम प्रमाद कहते हैं, भ्रांति, शंका, ये सब हमारे मन के छलावे हैं। इनके माध्यम से वह हमें अपनी चपेट में लेता रहता है और फिर हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने मन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और अपने मन को हम स्वयं ही समझ सकते हैं। दूसरा, गुरु आदि, शास्त्र आदि थोड़ा मदद तो ज़रूर कर सकते हैं मन को समझने में, लेकिन जो अंतिम स्थिति है मन को समझने की, वह हमें स्वयं समझना पड़ता है, क्योंकि सबके मन में कुछ न कुछ अलग-अलग चीज़ें होती हैं। किसी को कोई चीज़ प्रिय है और वह चीज़ हमें अप्रिय है, किसी को कोई दूसरी चीज़ अप्रिय है और हमें प्रिय है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति अपने मन को स्वयं समझ सकता है, लेकिन दूसरे के मन को उतना अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता है। तो इसलिए अपने मन को समझने का प्रयास करें, तभी हम मन के छलावे से मुक्त हो सकते हैं। और मन का एक ऐसा छलावा है कि जो आपको दिन-रात दुःख में ही रखता है, एक पल भी आपको सुख में नहीं रहने देता है। तो यदि आप उसको नहीं समझते हैं, तो कभी भी आप सुख शांति में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह से समझें, उस पर विचार करें और उसको ठीक करने का कार्य करें। जीवन की पहली प्राथमिकता इसी को देनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता इसके बाद अपने कर्तव्य कर्म है, अपना आवश्यक कर्म है, घर परिवार के लिए कर्म करना है, जॉब है, ये सब सब दूसरी प्राथमिकता में आना चाहिए। क्योंकि ये तभी सही सिद्ध होते हैं जब हमारा अपना मन शांत और हल्का होता है, तभी वो भी बेहतर हो पाते हैं। अगर मन शांत और हल्का नहीं है तो वो भी बेहतर नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए जो पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देना है, वह अपने मन को ठीक करने की देना है। और दूसरी प्रायोरिटी में हम घर, परिवार, समाज, बाकी और सारी चीज़ों को प्रायोरिटी ज़रूर दें। उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ने की बात योग भी नहीं करता है। कोई भी धर्म ग्रंथ या कोई भी दर्शन, शास्त्र उसको छोड़ने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी तो वैसे तो एक देखें कि मन है, छलावा है, तो हम शरीर छोड़ दें और शरीर छोड़ देंगे तो हम फिर एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त कर पाएँगे? शरीर छोड़ देंगे तो फिर हम और भी बाकी चीज़ों को कैसे कर पाएँगे? तो कहने का अभिप्राय है कि शरीर आवश्यक है, घर-परिवार भी आवश्यक है, सारी चीज़ें आवश्यक हैं। लेकिन जब हमारा मन हल्का और शांत है, तभी उनकी आवश्यकता हमारे लिए प्रासंगिक है, अन्यथा वे प्रासंगिक नहीं होती हैं। तो इसलिए अपने मन के छलावे को समझें और उसको दूर करने का प्रयास करें और उसको नियंत्रण करने का प्रयास करें। नमस्कार।